ओम नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा अधूरा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य से प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने तथा शिव महिमा तथा कृपा प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे। देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्यामपुर गांव में एक मीना नाम की औरत थी। वह अपने परिवार के साथ में रहती थी। उसके घर में उसकी सास, देवर और देवरानी की बेटी मीना, पति उसकी एक बेटी के साथ रहती थी। मीना हमेशा सुबह सुबह शिव जी की पूजा किया करती थी। वह शिव जी की भक्त थी। एक दिन जब मीना पूजा कर रही थी तो उसकी बेटी नेहा अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, तुम हमेशा इस काले पत्थर को क्यों पूजती हो? यह तो इसमें कोई भी भगवान का फोटो भी नहीं है। मीना अपने बेटी का यह भोलापन देखकर बोली, नेहा, शिव जी हैं, इनका ज्यादा करके इस प्रतिमा का पूजा ही होता है। यह इनका कोई आकार नहीं है। ये दिखते जरूर है पत्थर के, लेकिन पत्थर नहीं है। यह बहुत ही दयालु हैं। ये सब पे दया बरसाते हैं। जो भी इन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा तो वो हमेशा उसकी मदद करते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में। नेहा बोली, सच में माँ? मीना फिर से बोली, हाँ नेहा। नेहा सुनकर खेलने चली गई और मीना अपने घर के काम में लग गई। वह बहुत ही शांत विचार की थी। वह अपनी सास को बहुत मानती थी। मीना की सास भी उसे अपनी बेटी मानती थी, लेकिन मीना की छोटी देवरानी उसका उल्टा ही थी। वह ना ही घर का ज़्यादा काम करती और ना अपनी सास को पसंद करती थी, लेकिन मीना की देवरानी अपनी जेठानी की बात मानती थी। क्योंकि मीना का पति बहुत ज़्यादा कमाता था और उसका पति कम कमाता था। वह अपने पति को हमेशा बोलती कि देखो तुम्हारे बड़े भाई कितना कमाते हैं, तुम क्या करते हो? वह धन की लालची औरत थी। वह यही सोचती कि मीना के पति का सारा दौलत उसे मिल जाए, इसलिए वह मीना की बात मानती थी। एक दिन मीना और उसके पति को मीना का मायके जानना था। पिताजी बीमार थे, इसलिए जा रही थी। तभी अपनी लॉकर की चाबी सास को दे दी और बोली, माँ जी, आप यह रखिए, मैं ले जाऊंगी तो कहीं खो न जाए, इसलिए आप रखिए। और फिर नेहा को भी लेकर नहीं जा रही थी। मीना ने नेहा को बोली, नेहा, तुम शिव जी का पूजा रोज करना, उनका ध्यान रखना और दादी का भी ध्यान रखना। यह बोलकर मीना और उसके पति दोनों चले गए। जब वो लोग बस पर बैठे थे तो उस बस का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मीना और मीना का पति दोनों का मृत्यु हो गया। यह सुनकर मीना की सास, उनकी बेटी नेहा और उसका देवर को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन मीना की देवरानी बहुत ही खुश हुई और बोली, अच्छा हुआ, अब यह सारा दौलत मेरा है। लेकिन मीना का देवर बहुत ही सीधा था। वह वैसा कभी नहीं सोचता था, लेकिन उसकी पत्नी यह जानती थी कि उसके पति के रहते वैसा होने नहीं देगा। मीना की देवरानी का नाम गीता था। गीता का पति अपना भाई की बेटी को अपनी बेटी की तरह मानता था। गीता यह सब देख चिढ़ती थी। एक दिन गीता अपने पति को काम पर भेजकर मीना की बेटी को बोली, नेहा, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे काम है, तू घर का सारा काम कर देना और खाना भी बना देना। नेहा अपनी चाची से बोली, चाची, मुझे कोई काम आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँगी? गीता बोली, मैं नहीं जानती,
तभी गीता की सास बोली, तू पागल हो गई है, इतनी छोटी बच्ची से काम कराएगी। अपनी सास की बातों को अनसुना करके वहां से चली गई। तभी नेहा अपनी दादी को समझाई, दादी आप चिंता मत करिए, मैं कर लूँगी, आप जाकर कमरे में आराम कर लीजिए। नेहा अपनी दादी को कमरे में भेज दी और फिर वह जैसे जैसे उसे जितना काम हो पाया वह कर ली। जब गीता घर आई तो सोचने लगी कि मैं सोची किसे काम करने बोलूँगी तो घर से भाग जाएगी, लेकिन गीता भी अपनी सास को परेशान करती थी, उसे खाना नहीं देती, उससे झगड़ा करती, यहाँ तक कि हमेशा उसे परेशान ही करती रहती थी। बुढ़ापे में भी कभी कभी उनसे काम करवा लिया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। नेहा हमेशा महादेव से प्रार्थना करती। महादेव, माँ कहती थी कि आप दयालु हैं, जो भी दिल से पुकारता है आप उसकी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए महादेव। तभी एक दिन गीता सोची, क्यों ना उन दोनों को भी मार दिया जाए, तो इन दोनों को अगर मार दूंगी तो यह सारा धन मेरा हो जाएगा और फिर हमेशा के लिए उस बुढ़ी से और उस मनहूस से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन गीता खुद से खाना बनाई और नेहा और अपनी सास को खाना लगाकर दोनों को बुलाने के लिए गई ही थी। कितने में गीता का पति और उसकी बेटी खाना खाने लगी। जब तक गीता आई तो देखी, जब उसका पति बेटी खाना खा चुकी थी। कुछ देर में वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तभी गीता चिल्लाने लगी तो गीता की सास और नेहा देखकर दोनों रोने लगे और गीता की सास पूछने लगी, यह कैसे हुआ। शर्म से नज़र झुकाकर अपनी सास से बोली, माँ जी, मैंने आपके और नेहा के खाने में जहर मिला दिया था, ये दोनों खा लिए। तभी उसकी सास बोली, बहू, जो दूसरों के लिए गड्ढा खनता है वो वही गिरता है। देख लो, भगवान ने तो मेरी बेटी जैसी बहू और बेटे को छीन लिया और आज तुम्हारी वजह से मैं आज दूसरे बेटे को खो दी। तभी नेहा बोली, नहीं दादी, चाचा जी को कुछ नहीं होगा और ना मेरी बहन को। तभी वह शिव जी को पुकारने लगी, बोली, महादेव, आज मेरी मदद कीजिए, मेरे पिता जैसे चाचा जी को और मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। यह बोलकर रोने लगी। तभी वहां पर शिव जी प्रकट हुए और यह नेहा और उसकी दादी शिव जी को प्रणाम की और फिर शिव जी से नेहा बोली, आप इन दोनों को ठीक कर दीजिए महादेव, चाची की गलती की सजा इन्हें मत दीजिए। महादेव को देखते ही गीता अपने पैरों पर गिरकर शिव जी से माफ़ी मांगने लगी। तभी शिव जी बोले, तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा, तुमने पाप किया है और तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम तो इन दोनों की गुनाहगार हो, तुमने हमेशा दोनों को इतना सताया है, यहाँ तक कि मारने की कोशिश की है। तभी नेहा महादेव से बोली, इन्हें माफ़ कर दीजिए महादेव। फिर महादेव अपने गले से नाग को निकाला और उन्हें आज्ञा दिए कि उन दोनों के शरीर से जहर निकाल दो और फिर नाग देवता उन दोनों के शरीर से जहर निकाला और फिर से नाग देवता शिव जी के गले में जाकर लिपट गए और फिर वो दोनों उठकर महादेव को प्रणाम किए। और फिर तभी गीता के पति ने कहा, महादेव हमें क्षमा करिए, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी गीता भी महादेव से माफ़ी मांगने लगी और अपनी सास से माफ़ी मांगी और नेहा से भी बोली कि महादेव अब मैं इसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानूंगा, यह भी मेरी बेटी है। शिव जी गीता को क्षमा कर देते हैं और इसी तरह गीता भी प्रतिदिन शिव जी का सारे परिवार मिलकर शिव जी का पूजा करते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।